हेलो एवरीबॉडी, इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। देखो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड कहाँ काम आता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो सॉइल का आपको मैंने सॉइल दी और मैंने बोला कि सॉइल का आप ना यूनिट वेट निकालो। यूनिट वेट, अब यूनिट वेट निकालने के लिए सबसे पहले आपको यूनिट वेट क्या होता है ये पता होना चाहिए। आपको पता है डेंसिटी आपने सुना होगा, जिसको आप रो से या फिर डी से रिप्रेजेंट करते हो। तो डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम कि किसी भी पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है उसका रेशो, हम उसको डेंसिटी बोलते हैं। लेकिन अगर मैं मास की जगह बात कर दूं वेट की एक पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम में कितना वेट प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं यूनिट वेट, जिसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना वेट मौजूद है उसको हम बोलेंगे यहाँ पे गामा या फिर यूनिट वेट। अब यूनिट वेट निकालना है हमको सॉइल का, तो यूनिट वेट तो भाई निकाल लेते इजीली, इसमें सैंड रिप्लेस करने की क्या जरूरत है। तो ध्यान से देखो, फॉर एग्जांपल एक कोई हार्ड सॉइल है जिसको कोर कटर मेथड आपने सुना होगा, नहीं सुना तो आप वीडियो जाके देख सकते हो पड़ी हुई प्लेलिस्ट में। तो कोर कटर मेथड सॉफ्ट सॉइल के लिए तो काम आ जाता है, लेकिन हार्ड सॉइल में कोर कटर मतलब कट नहीं कर पाता। तो इस कंडीशन में ये मान लेते हैं ये सरफेस है आपकी, ठीक है, दिस इज सरफेस। इस सरफेस पे आपको क्या करना है, इस सरफेस पे आप गए और यहाँ से एक सॉइल को खोदा आपने, डिग किया। डिग करने के बाद में यहाँ से सॉइल जो निकली उसको आपने निकाल लिया और उसका वेट कर लिया। तो चलो वेट तो आ गया, तो आपको तो क्या निकालना था? यूनिट वेट। तो वेट तो आ गया, लेकिन ये जो स्पेस है इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, ये पंगा है। बिल्कुल एग्जैक्ट वॉल्यूम आप बोलोगे कि मेजर कर लेंगे उसकी बिल्कुल डेप्थ को, फिर उसके डायामीटर को, फिर पाई आर स्क्वायर एच लगा देंगे, मतलब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर लगा देंगे। हमको एग्जैक्ट चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल एक एक सेंटीमीटर स्क्वायर, एक एक सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू चाहिए हमको। तो उसके लिए ही हम यूज़ करते हैं सैंड रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? कि उस सॉइल का वॉल्यूम निकालने के लिए। अब आगे जाओगे तो पता चलेगा कैसे करते हैं। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले लैब में जाते हैं और एक चीज़ लेते हैं जिसका नाम होता है सैंड। जिस सॉइल का यूनिट वेट निकालना है उसकी तो अभी बात ही नहीं हो रही। हम सैंड लेते हैं, एक स्टैंडर्ड सैंड। कैसी होनी चाहिए सैंड? सैंड ऐसी होनी चाहिए जो 1 mm से तो पास हो जाए और 600 माइक्रोन पे अटक जाए, मतलब रुक जाए CU से। ऐसी एक सैंड हम सैंपल लेते हैं। कितनी लेते हैं? बहुत सारी लेते हैं। लेने के बाद में क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सैंड ले लिया आपने, याद रखना है 1 mm और 600 माइक्रोन। माइक्रोमीटर का मतलब समझते हो ना, माइक्रोन का मतलब समझते हो ना, 10⁻⁻⁶ मीटर को हम बोलते हैं माइक्रोन। तो इतनी आप इस रेंज में आपको क्या लेनी है? सैंड लेनी है कि 1 mm से पास हो जाए लेकिन 600 mm पे रिटेन कर जाए, 600 माइक्रोन पे रिटेन कर जाए। ऐसी आपको सैंड लेनी है। ले ली, लेके आप लैब में पहुंच गए। वहाँ पे एक टूल होता है जिसको कैलिब्रेटिंग टूल बोलते हैं, जो कि कुछ इस सिलेंड्रिकल टाइप का शेप होता है, इसका एग्जैक्ट फिक्स हाइट और डाया होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला स्टेप होता है जो हमने सैंड ली है ना, उस सैंड का ही क्या निकालना है हमको? यूनिट वेट निकालना है उस सैंड का। अब आप बोलोगे कि सैंड का यूनिट वेट क्यों निकालना है? अभी धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा 1 मिनट के बाद में। तो सबसे पहले हम इसका सैंड का यूनिट वेट निकालेंगे, तो सैंड का वेट पर यूनिट सैंड का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, आप इसके अंदर सैंड भरने वाले हो तो आप वॉल्यूम तो इस सिलेंडर का, दिस पार्ट इज सिलेंड्रिकल पार्ट, और ये एग्जैक्टली सेम शेप और सेम हाइट का होता है। तो हम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर के फॉर्मूले से हम इसका वॉल्यूम तो निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम हमने निकाल लिया, लेकिन बात आएगी कि वेट कैसे निकालेंगे। इसके अंदर जो हमने सैंड डाली है उसका वेट कैसे निकालेंगे, है ना। हमको सैंड का यूनिट वेट निकालना है ना, तो वॉल्यूम तो हमने इजीली निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो कि होता है πhd² / 4 या πr²h, जो कि हम देखते हैं कि रफली 1000 सेंटीमीटर क्यूब आता है ना। रफली याद रखना, रफली 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता ही होता है। जरूर नहीं है 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो, लेकिन हम रफली मानते हैं कि उसका जो वॉल्यूम लैब में टेस्ट किया हुआ है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है। तो यहाँ पे 1000 तो वॉल्यूम आ गया, लेकिन वेट कैसे निकालोगे? जो आपने इसमें सॉइल डाली है उसका कैसे निकालोगे? उसके लिए हम एक और कंटेनर लेते हैं जो कि कुछ ऐसा दिखता है। ध्यान से देखो, ये एक सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है जिसके बॉटम पे एक कॉनिकल शेप का, बोल सकते हो बॉटम कॉनिकल शेप का होता है, और कॉनिकल शेप के ऊपर छोटा सा छेद होता है। लेट मी जूम फॉर यू। देखो ये कॉनिकल शेप में यहाँ पे छेद होता है, जो जब जैसे आप इसमें सैंड डालोगे तो यहाँ से ये बाहर निकल सकती है। क्या बाहर निकल सकती है? जो आप सैंड डालोगे वो निकल सकती है। और ये जो पार्ट होता है वो शटर होता है। ये बोल सकते हो कि एक इस तरीके का बटन होता है जिसको आप स्विच ऑन करोगे तो सैंड जो है वो नीचे जाने लग जाएगी, बंद करोगे तो सैंड रुक जाएगी, ठीक है। इस तरीके का इसका सिस्टम होता है। तो देखते हैं
इसके बाद में ये कंटेनर लेने हमको क्या करना था, हमको वेट निकालना है, ठीक है, उसके लिए इतना तामझाम कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसको भर देंगे। किससे भर देंगे भाई, जो सैंड ली थी ना हमने 1 mm और 600 माइक्रोन वाली, उससे इस पूरे के पूरे सिलेंडर को भर देंगे। भर दिया। भरने के बाद में इस टूल के ऊपर इस सिलेंडर को रख देंगे और शटर को कर देंगे ऑन। अब क्या होगा, जो सैंड होगी ना वो पूरी की पूरी इसके अंदर भर जाएगी। ये जो यहाँ से कॉनिकल शेप में जो बन जाएगा, इस तरीके से ये पूरा का पूरा फिल हो जाएगा भाई, ठीक है। जैसे आप चालू करोगे, उसको शटर को ऑन करोगे, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सॉइल इस तरीके से पूरी जो सैंड आपने ली थी 1 mm और 600 माइक्रोन वाली, वो पूरी की पूरी यहाँ पे भर जाएगी। भरने के बाद क्या होगा, कुछ इस तरीके की कंडीशन आएगी। सैंड जो होगी वो जैसे आपका जाना बंद होगा, आप रोक दोगे, उसको ऑफ कर दोगे शटर को, और उसके बाद में यहाँ पे कुछ इस तरीके की आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। अब आपको वेट पता करना है कि कितना वेट इस सॉइल का, सिर्फ इतनी सॉइल का है ना, इस सॉइल का कितना वेट है। वॉल्यूम आप निकाल चुके हो, वेट आपको पता करना है। तो वेट निकालने के लिए हमने इसको अलग कर लिया। जैसे हम अलग करेंगे तो कुछ ऐसा हमको शेप दिखेगी, जिसके ऊपर एक कॉनिकल शेप होगा और नीचे पूरा सॉइल भरा होगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे सॉइल भरा होगा, ऊपर एक कॉनिकल सॉइल का हीप होगा। बची हुई जो सॉइल है सिलेंड्रिकल टैंक में, जो सिलेंड्रिकल कंटेनर था, उसका हम वेइंग कर लेंगे, उसका वेट कर लेंगे, जिसको W1 नाम दे सकते हो। अब हमें निकालना है क्या, अब हमें निकालना है जो मैंने रेड कलर से पूरा किया ना, इस एरिया में कितना वेट है, ना कि ऊपर वाला कॉनिकल शेप। तो कॉनिकल को भी हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो कॉनिकल शेप में कितना वेट होगा, इसको मेजर करने के लिए कुछ नहीं, एक ग्लास शीट लेनी है, उसके ऊपर वही सेम साइज का कॉर्न आपको यहाँ पे पोर कर देना है, मतलब डाल देना है, और उसका भी क्या कर लेना है, आपको वेट कर लेना है। वेट करने के बाद में आपको अगर सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट का वेट निकालना है, तो पूरे कंटेनर में से, जिसको W1 बोल दे सकते हैं, उसमें से जो रिमेनिंग सॉइल है उसको माइनस कर दूंगा। तो किसका वेट आएगा पता है, इस कॉनिकल का प्लस में नीचे वाले का। लेकिन इसमें से अगर कॉनिकल का भी माइनस कर दूंगा, तो सिर्फ और सिर्फ जो नीचे वाले, जो आपका सिलेंड्रिकल जो टूल था नीचे सिर्फ सिलेंड्रिकल टूल था, उसका वेट आपके पास में आ जाएगा, जिसको मैंने WA नाम दे दिया। यही तो निकालना था। तो यूनिट वेट क्या होता था, सैंड का यूनिट वेट क्या होगा, वेट ऑफ द सैंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सैंड। तो वॉल्यूम हमने निकाला था, उस वॉल्यूम में कितना वेट है वो अभी हमने निकाल लिया, जिसको हमने WA से रिप्रेजेंट किया। अब बोलोगे ये क्या काम आएगा, हमें तो निकालना सॉइल का था। अब हम जाएंगे फील्ड पे। फील्ड पे जाके जहाँ से सॉइल निकालनी उसको थोड़ा साफ करेंगे, और वहाँ पे एक प्लेट लेंगे, कुछ इस तरीके की एक प्लेट होती है। हमें निकालना क्या है, दोबारा बता रहा हूँ, मुझे निकालना है यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। और सॉइल का यूनिट वेट होता है वेट ऑफ सॉइल, और जो वेट है उसके अंदर वॉल्यूम कितना है, या बोल दो कि जो वॉल्यूम है उसके अंदर वेट कितना है, ये आपको निकालना है। तो इस प्लेट को रखेंगे सीधा, रखने के बाद में इसको खोदना स्टार्ट करेंगे, इस मिट्टी को। जैसे खोदना स्टार्ट करेंगे तो कितना खोदेंगे भाई, इसको 10 से 15 सेंटीमीटर तक आप डिग करोगे, खोदना स्टार्ट करोगे, और जो सॉइल निकलेगी उसको इस प्लेट पे रख, एक भी आपका जो मॉलिक्यूल है, एक भी पार्टिकल है वो बाहर नहीं जाना चाहिए, पूरा इस प्लेट पे रहना चाहिए। इस प्लेट को उठा के आप क्या कर लोगे, वेट कर लोगे, मतलब उस सॉइल का वेट आ गया। तो वेट का काम तो आपका हो गया। आपको अब निकालना है क्या, वॉल्यूम निकालना है कि इस खोदी हुई जगह का वॉल्यूम कितना है, एग्जैक्ट बिल्कुल राइट वैल्यू। तो क्या करेंगे इस कंडीशन में कुछ नहीं करना, दोबारा से आपको वही हीप, वो जो सिलेंड्रिकल जो कंटेनर था वही लेके आना है, और सिलेंड्रिकल कंटेनर को लाके इस जो आपने होल किया है, जो आपने यहाँ पे खोद के निकाली है मिट्टी, इसके अंदर डाल देना है। आप बोलोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, वेट समझ आएगा। डालने के बाद में हटा लेना है। हटाने के बाद में आपको कुछ ऐसी कंडीशन मिलेगी, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ इतने पार्ट का वेट चाहिए। आप बोलोगे इतने पार्ट का वेट तो पहले ही निकाल लिया ना, अभी क्यों निकालना है, वॉल्यूम निकालने के लिए निकाल रहे हैं। आप बोलोगे वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, देखते जाओ। वॉल्यूम ऐसे निकालेंगे, इस सैंड का वेट निकाल लिया कि सैंड में कितना वेट है, कैसे, पूरे कंटेनर का वेट, रिमेनिंग पार्ट का वेट और कॉन का वेट माइनस करने के बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट का वेट मिलेगा। इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान से सुनो। इसका वेट आ गया, और आपको पता है कि सैंड का वेट आपके पास में है, और सैंड का जो यूनिट वेट था वो लैब में निकाला था आपने, यूनिट वेट ऑफ द सैंड निकाला था ना, जो कि क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। आपके पास में वेट है, वॉल्यूम नहीं है, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ द सैंड। क्लियर हुई बात। वेट कौन सा वेट, ये वाला वेट जिसके अंदर आपने सैंड डाली है, उसका वेट जो निकाला था वो। और यूनिट वेट ऑफ सैंड कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं है, चाहे लैब में निकालो कहीं निकाल लो, वो तो एग्जैक्ट सेम ही रहेगी, पार्टिकल्स तो सेम ही रहेंगे ना।
तो उसका यूनिट वेट से जब डिवाइड करोगे तो जो वो ये एग्जैक्ट वॉल्यूम है, कौन सा वॉल्यूम, ये वाला जो वॉल्यूम होगा, ये वाला जो वॉल्यूम होगा वो आपके पास में आ जाएगा। वेट तो आपने इस प्लेट का निकाल ही लिया था, वॉल्यूम अभी अभी निकल गया, तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम यही तो होता है। तो अब निकाल सकते हो आप सॉइल का यूनिट वेट जो कि होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकाला, देखो वेट तो बहुत ईजी था, प्लेट को आपने तोल लिया, वेइंग मशीन पे रखे और आपके पास वेट आएगा। वॉल्यूम निकालने के लिए आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, सैंड का यूनिट वेट यूज़ किया। सैंड का यूनिट वेट क्यों निकाला था मैं, इसीलिए निकाला था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज कॉल्ड द सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो in the comment section. Please subscribe this channel. Thank you.